हेलो बच्चों, आज की फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडी करंट्स की एप्लीकेशंस। कल के वीडियो में आपने देखा कि सर ने एक्सप्लेन किया कि एडी करंट्स क्या होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एडी करंट्स की एप्लीकेशन के बारे में। नंबर 2, हाउ द एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बच्चों आता है, हाउ द एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड, और एडी करंट्स की एप्लीकेशंस, और एक आपको छोटा सा फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया जाएगा, फैराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, बिकॉज द नेम ऑफ दिस यूनिट इज, शाबाश इशिता, द नेम ऑफ दिस यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा एडी करंट्स की फर्स्ट एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए कॉपी पर। यस, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। यस बेटा, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। यस, डेड मीन स्टॉप करना, किसी चीज को रोकना। डेड, किसको रोकना? ऑसिलेशंस को। ऑसिलेशंस कौन सी? कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। यस सर, तो जैसा लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। आप गैल्वेनोमीटर की कॉइल को ऑसिलेट करने से कैसे रोक सकते हैं? जब उसमें करंट फ्लो किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने गैल्वेनोमीटर में पढ़ा है कि जब कॉइल में करंट फ्लो करता है तो कॉइल ऑसिलेट करती है अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कॉइल ऑसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। तो अभिनव धीमान, हाउ टू स्टॉप द ऑसिलेशन ऑफ द कॉइल? कॉइल की ऑसिलेशन को कैसे रोका जाए? उस डांसिंग डॉल, वो एक डांसिंग डॉल बन गई, उसको कैसे स्टॉप किया जाए? सर, आप उस कॉइल को एक मेटालिक फ्रेम में बाउंड कर दो। सलाह दी जाती है बच्चों कि लेट अस बाउंड द कॉइल ऑन ए मेटालिक फ्रेम। अब करो पास करंट। यस नवनीत, शिवानी दीवान, नाउ लेट अस पास द करंट थ्रू द कॉइल। अब कॉइल में करंट जाएगा, कॉइल से क्या करंट से क्या पैदा होगा? सर, मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स ग्रो करेंगे। किसके साथ लिंक कर जाएंगे? सर, लिंक मेटालिक फ्रेम के साथ लिंक कर जाएंगे। मेटालिक फ्रेम में क्या पैदा हो जाएगा? आयुष सैनी, क्या पैदा होगा मेटालिक फ्रेम में? एडी करंट्स आर सेट अप इन द फ्रेम। वो एडी करंट जिसने पैदा किया, किसने पैदा किया? मोशन ऑफ द कॉइल, रोटेटिंग कॉइल, उसमें करंट उसने पैदा किया उन एडी करंट्स को, तो उसके मोशन को क्या होना पड़ेगा? अपोज। तो सुनिए लास्ट लाइन, एडी करंट्स सेट अप इन द मेटालिक फ्रेम will retard the motion of the coil। वो कॉइल के मोशन को रिटार्ड करेंगे and coil will come to rest। तो बेटा, to stop the oscillations of the coil, we bound it in a metallic frame। Yes, the eddy currents set up in the frame retard the motion of the coil and oscillations come to rest। That's all। Second application, number 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ईएम ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसा नाम बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। शाबाश, इसको एनालिसिस करिए, इस पार्ट को तोड़िए बच्चों, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी कहानी खुद ही बयान कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या पैदा होगा? मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के लिंक और चेंज होने से एडी करंट पैदा होते हैं। ये हम बार बार इस लाइन को मैं आपको क्यों सिग्निफाई करता हूं? क्योंकि यही फंडामेंटल लाइन है बेटा। तो क्या करें आयुष सैनी? यस शाबाश, क्या करता है ड्राइवर? प्रेस द बटन, प्रेस द स्विच टू पास द हेवी करंट इन द मेटालिक ड्रम। बेटा, मेटालिक ड्रम होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेन, टू स्टॉप द ट्रेन। बी, पास ए लार्ज हैवी करंट इन द रोटेटिंग मेटालिक ड्रम मूविंग विद एक्सल के साथ। तो दीज लार्ज करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म।
field and flux. This flux link with the metallic drum. Eddy currents are set up. अब ये एडी करंट्स क्या करेंगे? ये एडी करंट्स उसके मोशन ऑफ द मेटालिक ड्रम को फिर से क्या करेंगे? शाबाश अक्षता, रिटार्ड करेंगे। रिटार्डेशन। एडी करंट्स आर यूज्ड टू रिटार्ड द मोशन ऑफ द मेटालिक ड्रम। तो एज द मेटालिक ड्रम comes to rest, axle come to rest, wheel come to rest, train immediately stop, और ट्रेन का पहिया चक्का जाम हो जाता है। यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद नहीं रखना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द मेटालिक ड्रम, मेटालिक ड्रम रोटेट्स, magnetic flux link can change, eddy currents are set up in the frame, these eddy currents retard the motion of drum come to rest, wheel come to rest, train comes to rest, that's all। चलिए, ये थी बेटा दो एप्लीकेशन। मैं फिर से अनाउंस करूंगा। शगुन, मुस्कान, कौन सी दो एप्लीकेशन? सर, नंबर 1 शाबाश, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिसिटी के भेजने से, मैग्नेटिज्म के पैदा होने से लगने वाली ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। आजकल यही ब्रेक लग रही है मेट्रो ट्रेन। अब और भी है, आप एप्लीकेशन और भी पढ़ सकते हैं। इंडक्शन, बात हो रही है इंडक्शन की, इंडक्शन एडी करंट, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर। दोस्तों ये भी इसी की एप्लीकेशन है, नोट करिए मेरी बात। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर, दीज आर आल्सो एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, हाउ द एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बच्चों एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? करंट को मिनिमम करना है बेटा। करंट कब कम होता है? जब रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो आओ सिलेक्ट करें, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड टू मिनिमाइज द एडी करंट? नंबर 1 बाय सिलेक्टिंग हाईली रेजिस्टिव मटेरियल। क्या सिलेक्ट करने हैं बेटा? बाय सिलेक्टिंग, शाबाश, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल सेलेक्ट करें, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल्स। And number 2, secondly, let us laminate. Lamination means let us break the path. पाथ को ब्रेक करना पड़ता है, किसी चीज को रोकने के लिए उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो दूसरा प्रोसेस, दूसरा मेथड बाय लेमिनेशन, लेमिनेटिंग द आयरन कोर। ओके नवनीत, बाय लेमिनेटिंग द आयरन कोर, दीज आर द 2 मेथड्स टू मिनिमाइज द एडी करंट्स। मिनिमाइज करने के 2 मेथड्स, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, 1 मार्क। So these are the method to minimize the eddy current production। बेटा इस पूरे चैप्टर में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। किससे पैदा होता है? करंट से। करंट से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड से क्या पैदा होता है? फ्लक्स पैदा होता है। फ्लक्स से क्या पैदा होती है? इंड्यूस्ड बीएमएफ पैदा होती है। इंड्यूस्ड बीएमएफ से क्या पैदा होता है? इंड्यूस्ड करंट, नोन एज एडी करंट। बच्चों ये याद रखना बात, कोई नहीं बताएगा, मैं फ्री में बता रहा हूं। करंट से क्या पैदा होता है? सर मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड से फ्लक्स, फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ, लास्ट में क्या बनता है? इंड्यूस्ड करंट। दैट्स गुड। चलिए अब आपको इसी मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ से जुड़ा हुआ एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराते हैं बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन। गेट रेडी। एक छोटा सा मजेदार न्यूमेरिकल, काफी बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, बोर्ड सिलेबस में भी काफी बार ये क्वेश्चन, सीबीएसई एंड अदर्स, एचपी बोर्ड। यस, न्यूमेरिकल क्या है? क्या स्टेटस है न्यूमेरिकल का? यस, आपको गिवन है द मैग्नेटिक फ्लक्स। लिसन द न्यूमेरिकल, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन phi equal to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5। मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन टू यू, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? आपने बेटा क्या निकालना है? फाइंड द इंड्यूस्ड करंट। शाबाश, आप बच्चों निकालो, पकड़ लीजिए कॉपी पेन और रेडी हो जाओ, तैयार करिए। हाउ टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 5 ओहम। दैट्स ऑल, 5 ओहम। क्वेश्चन सुनिए फिर से, आपको फ्लक्स दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन
You have to find the induced current. Time is given. Resistance of coil is given. कितना सिंपल 2 स्टेप का क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन को पकड़िए. यस, क्वेश्चन का कंसेप्ट के पास जाइए. आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंड्यूस्ड करंट. अब करंट की नॉलेज किस बंदे ने दी? किस इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने दी? सर ओहम्स के पास है. नॉकआउट करिए. इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस. ध्यान से सुनिए, महक दिमाग. इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस. अब नंबर 1, एक मैथमेटिक्स के लिए दूसरे मैथमेटिक्स के पास जाओ. मेरी अगली प्रॉब्लम, अगली इंक्वायरी, सर इंड्यूस्ड वोल्टेज. फैराडे के पास जाओ. क्या बोलता है फैराडे? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नीट्यूड. माइनस का साइन मैंने नहीं लिया. इन मैग्नीट्यूड. पुट द वैल्यू ऑफ फाई. बच्चों फाई में चेंज आएगी तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा. पुट द वैल्यू ऑफ फाई. यस, वेरी टेस्टी टेस्ट. व्हाट इज द डेरिवेटिव? शाबाश. मेडिकल वालों के लिए भी इजी है, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी पावर फॉर्मूला. सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. बेटा 5 तो 5 रहेंगे, पावर फ्रंट में आ गई, एक पावर लेस. 4 रहेंगे, मल्टीप्लाई में जुड़े हैं, पावर आगे आ गई, एक पावर लेस. 2t का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. दैट्स ऑल. सर ने ई कैलकुलेट कर लिया, लेकिन टाइम इज गिवन 2. टाइम इज गिवन 2 सेकेंड. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टाइम. 2 का 4, 3 का 12 प्लस 2 का 4, 60 प्लस 2. कितना आंसर आया सर? 16 प्लस 16 प्लस 2, 78 वोल्ट. ईएमएफ एक वोल्टेज होती है बेटा, वोल्ट. ईएमएफ आपने कैलकुलेट कर ली. आपको रेजिस्टेंस इज गिवन. करंट निकालना है. ये 10th लेवल का क्वेश्चन है. प्लस 2 में क्यों चेंज हुआ? प्लस 2 में चेंज आ गई, चेंज इन फ्लक्स. प्लस 2 में डेरिवेटिव आ गया. 10th के बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता बेटा. चेंज. आपने चेंज कैलकुलेट कर ली. नो बड़ी द लास्ट स्टेप. करंट आई इक्वल टू ई कितना है बेटा? 78. आर कितना है? 5 ओहम. व्हाट इज करंट? शाबाश, 15.6 एम्पियर. दैट्स ऑल. बहुत बढ़िया. छोटा सा न्यूमेरिकल. पहले टारगेट के पास जाइए. करंट कैलकुलेट करना है रितिका. करंट क्या होता है? ई ओवर आर. ई कौन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. ईएमएफ की वैल्यू कहां से आएगी? फैराडे के लॉ से आएगी. ये देखिए d5 ओवर dt. तो फ्लक्स को चेंज करिए. नॉन मेडिकल वाले विद्यार्थी बेटा डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएशन की, टाइम की वैल्यू पुट की. ये पता कौन सा क्वेश्चन है? नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स कौन सा क्वेश्चन? शाबाश. कोई बच्चा गेस करेगा कौन सा क्वेश्चन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ये देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. बैलून वाले क्वेश्चन. एक्सरसाइज 6.1. हालांकि अब सीबीएसई ने वो एक्सरसाइज थोड़ी क्विट कर दी है. रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नॉन मेडिकल वाले बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं इसको. d5 ओवर dt. So this was the calculation of current. तो ये आज बेटा बच्चों आज का एक टॉपिक जिसके आपको बात की गई, एडी करंट्स की एप्लीकेशन बताई गई. एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है और हाउ टू कैलकुलेट द करंट विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ, विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ. यस बेटा, आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे एक नई बात, नए आइडिया के साथ. अप टू देन रिवाइज. Thank you very much.